लगभग 5000 साल पहले आज के सिंधु नदी के किनारे एक महान सभ्यता बसी थी, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे, तब सिंधु घाटी के लोग बड़े और व्यवस्थित शहरों में रहते थे। उनके शहरों की सड़कें सीधी और चौड़ी थी, घर पक्की ईंटों से बने होते थे और हर घर में पानी निकासी की व्यवस्था थी। सबसे प्रसिद्ध शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार था, जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ धार्मिक या सामाजिक समारोह होते थे। सिंधु घाटी के लोग खेती, पशुपालन और व्यापार में निपुण थे। वे गेहूं, जौ और कपास उगाते थे। कपास की खेती करने वाली ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। उनके व्यापारी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इस सभ्यता की एक बड़ी रहस्यपूर्ण बात यह है कि उनकी लिपि आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। पुरातत्वविदों को हजारों मोहरें मिली हैं, जिन पर अजीब चिन्ह बने हुए हैं, लेकिन उनका अर्थ अभी भी रहस्य बना हुआ है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद यह महान सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग बदलने या अन्य प्राकृतिक कारणों से ऐसा हुआ। आज भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर हमें बताते हैं कि हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर एक अत्यंत विकसित और समृद्ध सभ्यता मौजूद थी, जिसने मानव इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। साल 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। इसके एक साल बाद राखा राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई की। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, वैसे वैसे हजारों साल पुरानी एक अद्भुत दुनिया सामने आने लगी। खुदाई में पक्की ईंटों के मकान, चौड़ी सड़कें, कुएं, नालियां और सुंदर मोहरें मिली। वैज्ञानिक यह देखकर हैरान रह गए कि 500 5000 साल पहले भी लोग इतनी व्यवस्थित नगर योजना बना सकते थे। सबसे रोचक खोज थी कांस्य की बनी हुई एक छोटी सी प्रतिमा, जिसे नृत्य करती युवती कहा जाता है। इसके अलावा दाढ़ी वाले एक पुरुष की मूर्ति भी मिली, जिसे लोग पुरोहित राजा के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी के लोग प्राकृतिक और पशुओं का सम्मान करते थे। उनकी मोहरों पर बैल, हाथी, गैंडा और अन्य जानवरों की आकृतियां बनी हुई मिली हैं। इससे पता चलता है कि पशु उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। लेकिन आज भी एक रहस्य अनसुलझा है, उनकी लिपि। हजारों मोहरें मिलने के बावजूद वैज्ञानिक अब तक उनकी भाषा को पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं। शायद जब यह रहस्य सुलझेगा, तब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद सिंधु घाटी के शहर धीरे धीरे वीरान होने लगे, घर खाली होने लगे, व्यापार कम हो गया और लोगों ने शहर छोड़ना शुरू कर दिया। पहले कुछ इतिहासकार मानते थे कि किसी विदेशी आक्रमण ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया होगा, लेकिन बाद के शोधों में इसके ठोस प्रमाण नहीं मिले। आज अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इसके पीछे प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। संभव है कि घग्गर हकरा नदी जैसी नदियों का मार्ग बदल गया हो, जिससे खेती और पानी की व्यवस्था
प्रभावित हुई। कुछ विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन, लंबे सूखे और बार-बार आने वाली बाढ़ को भी कारण मानते हैं। जब जीवन कठिन होने लगा, तो लोगों ने बड़े शहरों को छोड़कर छोटे-छोटे गांव में बसना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महान नगर इतिहास का हिस्सा बन गए। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। उसके कई ज्ञान, खेती के तरीके, शिल्पकला और नगर निर्माण की परंपराएं बाद की भारतीय संस्कृतियों में दिखाई देती है। आज भी जब पुरातत्वविद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहरों का अध्ययन करते हैं, तो उन्हें हजारों साल पहले की उस अद्भुत दुनिया की झलक मिलती है, जिसने यह साबित कर दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल से ही उन्नत नगर और समृद्ध संस्कृति मौजूद थी। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया की सबसे महान और रहस्यमयी प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता है।